बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बड़े ध्यान लगा करके सुनेंगे कि एक समय नैम सारणी तीर्थ में श्रवण का 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा कि हे प्रभु इसको बोल जरा वीडियो बना दे। कौन वो आज नाइट शिफ्ट ही सो रखा है सिद्धार्थ। थोड़ा कोई ना मैं पकड़ा। हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ये कथा तुम ध्यान लगा कर सुनो कि एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर उन्होंने सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय इन मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके भगवान नारद विष्णु लोक में गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों की भगवान नारायण को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म के तथा वरमाला पहने हुए थे। तो देख करके भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को आप नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच होके कहिए। तब नारद मुनि जी बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो ये बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सो सुनिए कि बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर के नारद मुनि जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, किसने इस व्रत को किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के पूजा करे हैं। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सब ले। गेहूं के अभाव में सांटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले ले और सभी भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के लिए अर्पण कर दे तथा अपने बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात वह स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ वह समय को व्यतीत करे है। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है और विशेष कर तो कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। इत श्री सत्यनारायण व्रतो कथा प्रथमो अध्याय संपूर्णम
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे द्वितीय अध्याय। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास में कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई और सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके वो भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे अपने बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर माह से व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सभी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सभी सुनो। कि एक समय विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। तो उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके उस विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत ले और प्रसाद लेने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा, उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वो वैकुंठ धाम में गया। इत श्री सत्यनारायण व्रतो कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे तृतीय अध्याय। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ सो सुनिए। के पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल की समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सभी विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को मैं अवश्य करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा से सभी विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के ऊपर करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुएग वर देख कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुएग बण पुत्र को ले आया। उस सुएग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जहाँ माता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर वहां से भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, आप देख करके इनको आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो भी धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके वो रात को घर में आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ में भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो।
और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उनके लिए वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया और कहा कि हे महानुभाव होनहार के कारण ऐसा कठिन दुख आप लोगों को प्राप्त हुआ है, अब तुमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना धन देकर उनको आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर के लिए चल दिए। इस श्री सत्यनारायण व्रतो कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे चतुर्थ अध्याय। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर के लिए चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु तेरी नाव में क्या है। तो अभिमानी बड़े पुत्र हंसता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। भैंस का ये कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर बड़ा ही अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, ये सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर के वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे आप उनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होके वो रोने लगा। भगवान के चरणों में वो विलाप करने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़क पुत्र मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा देवी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा कर दो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण भरी हुई है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर के लिए चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित उस नगर के पास आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के से वचन सुनकर कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है आप उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान के प्रसाद को खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। इसके पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार से इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक में गया। इत श्री सत्यनारायण व्रतो कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे पंचम अध्याय।
तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सो सुनिए कि प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान के वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके उन ग्वाल वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन करके भगवान के प्रसाद को खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक में गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम में जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सो सुनिए कि व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री सत्यनारायण व्रतों कथा पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री राधा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सभी खड़े होकर के भगवान के आगे फूल अर्पण कर दो, अपना मत्था टेक लो और फिर हवन शुरू होएगा, फिर आरती होगी, फिर लंगर शुरू होएगा आपका। ठीक है जी। भगवान की जय। हाँ जुड़ जाते हैं, सर्दी बहुत है। नहीं इतनी देर कभी बैठे ही नहीं बैठे, सही गल है। कुर्सी पे बैठने वाली टोपी कहाँ आई हुई हमारी।